Hello students, I am Mudassir and I am going to take you through chapter number 3 of your mathematics, and the name of the chapter is Understanding Quadrilaterals. So very important chapter of your class 8th. As far as class 8th is concerned, very important chapter, that is Understanding Quadrilaterals. So quadrilaterals को समझने से पहले हम थोड़े से इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपको समझना चाहिए कि पहले पॉलीगन्स क्या होते हैं, व्हाट आर पॉलीगन्स। ठीक है, तो पॉलीगन्स किन को हम पॉलीगन्स बोलेंगे। 6th में भी आपने पढ़ा है कि पॉलीगन्स क्या होता है। ए सिंपल कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सिंपल कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो क्या होता है पॉलीगन की क्राइटेरिया क्या होती है कि एक तो ये सिंपल कर्व, आपको पता ही है सिंपल कर्व वो कर्व होती है जिसमें जो लाइंस है ओवरलैप ना करती हो। ठीक है, और लाइन सेगमेंट्स का बनाओ। मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने के लिए थोड़े से कुछ डायग्राम्स ड्रा करूँगा ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। ठीक है, ये बनाया मैंने और ये है, ये आपके टेक्स्ट पे भी है। ठीक है, कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं कि कौन सी फिगर है जो पॉलीगन्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। देखो, अगर हम फिगर 1 को देखेंगे या 2 को, ये इसको 3, 4 और 5। फिगर 1 जो है इसमें ये लाइन सेगमेंट्स का बना है। ठीक है, क्लोज्ड है और सिंपल है, कोई लाइन ओवरलैप नहीं कर रही है। तो ये एक तो सिंपल भी है, सिंपल कर्व है और ये लाइन सेगमेंट्स का बना है, तो ये पॉलीगन है। ठीक है, इसी तरीके से इस फिगर नंबर 2, ये भी सिंपल है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट्स का बना है, तो ये भी पॉलीगन है। अगर हम डायग्राम नंबर 3 की तरफ देखेंगे, ये क्लोज्ड है लेकिन ये लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ये लाइन सेगमेंट्स का बना है, क्लोज नहीं है, और ये सिंपल भी नहीं है क्योंकि ओवरलैप हो रही है लाइन, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और इसमें तो ये भी ओपन ही है, क्लोज नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो ये इन फिगर्स में सिर्फ फिगर 1 और 2 पॉलीगन है जो सिंपल है, क्लोज्ड है और जो लाइन सेगमेंट्स का बना है। तो सिंपली ये हमने पहले भी पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में कि पॉलीगन सिंपल कर्व होती है और वो लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपके क्लासिफिकेशन किस्में, पॉलीगन्स के जो किस्में हैं उसको देखते हैं हम। ठीक है, क्या क्या है। ठीक है, आपके टेक्स्ट पे भी है। सबसे सिंपलेस्ट जो भी पॉलीगन है, जो भी पॉसिबल है, जो भी सिंपलेस्ट पॉलीगन है वो है 3 साइडेड फिगर, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना, 3 साइडेड फिगर ट्रायंगल। और उसके बाद 4 लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट्स का होगा तो उसको हम बोलेंगे पेंटागन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 6 लाइन सेगमेंट्स का बना होगा तो उसको बोलेंगे हम हेक्सागन। ठीक है, इसी तरीके फिर 7 है ना, 7 को हेप्टागन, इसी तरीके से ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन। तो ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स। ठीक है, कितने साइड्स या वर्टिसेस होंगे उस बेस पे जो हम इनकी क्लासिफिकेशन इनको क्लासिफाई करते हैं, तो उनको हम ऑन द बेस ऑफ लाइंस जो करेंगे उसको पहले ट्रायंगल सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट से कम अगर हम 2 लाइन सेगमेंट्स लेंगे ना तो इनसे पॉलीगन ड्रॉ तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन रहेगा। ठीक है, ये ओपन रहता है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है पॉलीगन का वो है ट्रायंगल, 3 साइडेड फिगर ट्रायंगल। उसके बाद 4 साइडेड क्वाड, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया पॉलीगन्स का ऑन द बेस ऑफ साइड्स। ठीक है, या वर्टिसेस बोलेंगे। और एक चीज़ जो आपको इस चैप्टर में सीखनी है वो है डायगोनल। क्या होता है डायगोनल, पढ़ा होगा। डायगोनल्स क्या होता है, एक फिगर में ड्रा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
डायगोनल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो नॉन कंसेक्टिव जो साइड्स है, जो सॉरी वर्टिसेस है, उनको कनेक्ट करेगा। ठीक है, जो ये अपना ये नॉन कंसेक्टिव साइड्स को जो कनेक्ट करेगा। मैंने एक पॉलीगन यहाँ पे बनाया ABCD नाम से। ठीक है, ये इसके वर्टिसेस हो गए, वर्टिसेस A B C और D। देखिए A और B जो वर्टिसेस है ये कंसेक्टिव है। ठीक है, A के बाद B, ठीक है, B के बाद C, C के बाद D, तो ये नॉन कंसेक्टिव नहीं है। A का अगर कोई नॉन कंसेक्टिव यहाँ पे वर्टिसेस है वो है C, है ना, C। A के बाद एक और C को जो अब जो लाइन इनको कनेक्ट करेगी, A और C को जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो AC यहाँ पे डायगोनल हो गया। नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को जो जॉइन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेगी उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, A और B कंसेक्टिव है, B और C आपस में कंसेक्टिव है, C और D है ना, लेकिन A और C नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस है। ठीक है, तो A और C को जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको हम डायगोनल बोलते हैं। या B और D को, या हम देखो और एक मिसाल हम लेंगे पेंटागन का। ठीक है, पेंटागन A B C D और E 5 साइडेड फिगर है। A और C नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस है ना, A और C। A और D भी नॉन कंसेक्टिव है। ठीक है ना, तो A और C, AC ये भी डायगोनल हो गया, A और D ये भी डायगोनल है। ठीक है, A और B डायगोनल नहीं, ये तो साइड हो गया। ठीक है, ये कंसेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो A और C, A और D इसके दो डायगोनल्स है। वेरी इजी, डायगोनल्स नॉन कंसेक्टिव एंगल्स या वर्टिसेस को जो ज्वाइन लाइन करेगी उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, और एक क्लासिफिकेशन है पॉलीगन्स की, तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो और तरीके उनको क्लासिफाई करने के लिए तो वो एक है कन्वेक्स और दूसरा है कनकेव पॉलीगन्स। क्या होता है कन्वेक्स पॉलीगन्स और कनकेव पॉलीगन्स? मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। तो ये भी पॉलीगन है, ये भी है, और ये 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 4 टाइप के पॉलीगन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो देखते हैं कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं और उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन्स जो होते हैं उनकी एक क्राइटेरिया ये होती है कि उनके जो भी एंगल है, देखिए जितने भी एंगल इसके है वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, जो भी इसका एंगल होगा, चाहे ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो भी इसका एंगल होगा वो लेस देन 180, हमेशा 180 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाले कन्वेक्स है, यहाँ से ये वाले, ठीक है, ये कन्वेक्स पॉलीगन्स है और ये कनकेव पॉलीगन्स है। ठीक है, तो इसके जो एंगल सारे हैं वो लेस देन 180 है। अगर आप ये लीजिए, अगर इसमें देखिए 90 90 90, ये 110 या 120 उसी के आसपास होंगे, तो 180 से ये लेस ही होंगे। तो एक डिफरेंशिएशन की ये होती है कि इनका जो एंगल लेस देन 180 होता है। लेकिन अगर हम कनकेव पॉलीगन्स का देखेंगे तो इनका जो कम से कम एक एंगल, ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे वो 180 से ज़्यादा है। अब अगर देखोगे इसको, देखो ये वाला एंगल जो है इट इज़ मोर देन 190, तो इसका एंगल क्या हो गए, मोर देन, वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 से ये ज़्यादा ही है ना, रिफ्लेक्स एंगल है ना ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है अंदर से इसका एक्यूट है, लेकिन बाहर का जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा है, तो इसका एक एंगल 180 से ज़्यादा है। तो कनकेव पॉलीगन्स में एक एंगल 180 से ज़्यादा होता है, और कन्वेक्स पॉलीगन्स में सारे जितने भी एंगल्स हैं वो 180 से कम होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या ये फ़र्क होती है इन कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन्स में, वो होता है डायगोनल्स के ऊपर। ठीक है, देखिए अगर हम कन्वेक्स पॉलीगन्स का देखेंगे तो इनके जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो इसके इंटीरियर में ही होते हैं, इसका कोई भी डायगोनल बाहर नहीं आता है। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरनल होते हैं, इंटरनल डायगोनल्स। ठीक है, वो बाहर नहीं आते, दे डोंट कम आउट फ्रॉम द
फिगर, वो इस पॉलीगन से बाहर नहीं आते। लेकिन अगर हम कॉनकेव पॉलीगन्स का देखेंगे तो उनका एक, अगर आप इधर देखोगे ये वाला डायगोनल जो है, जो मैं बाहर अभी बना रहा हूँ, तो ये फिगर पॉलीगन से बाहर है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। इनका एक, जिसका कम से कम एक डायगोनल इस पॉलीगन से बाहर फॉल होता हो तो उसको हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। इधर भी है, ये भी कॉनकेव है, ठीक है। इसका भी एक डायगोनल बाहर है, एक एंगल, ये वाला एंगल इट इज़ 80 डिग्री, 180 से ज़्यादा ही है, ठीक है। इट इज़ मोर देन 180, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम क्वाड्रिलेट इस पॉलीगन्स की, वो होता है रेगुलर एंड इर्रेगुलर। वेरी इजी। क्या होता है इरेगुलर पॉलीगन्स? ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई इधर, ठीक है, ये बनाई, ये बनाई और ये है एक। देखिए ये वाला जो मैंने पहला 1 2 3 4 नेमिंग करेंगे इनको, वो जो जो ये डायग्राम नंबर 1 है, इसमें जो एंगल्स है सारे सेम है, 90 90 90 90 है ना। और इसके साइड्स भी इक्वल है इसके साइड्स भी सारे, ये स्क्वायर लगा लीजिए आप, ठीक है। साइड्स भी सेम है और एंगल्स भी सेम है, तो इसको हम रेगुलर बोलेंगे। अगर हम रेक्टेंगल की बात लेंगे, इसके तो चलो अपना ये जो एंगल्स है 90 है, लेकिन साइड्स इसके सारे बराबर नहीं है। ये वाले सेम है और ये वाले सेम है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इर्रेगुलर हो गया। ट्रायंगल लिया मैंने एक, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे साइड सेम है, ठीक है, तो सारे साइड सेम है, सारे एंगल भी सेम है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया यहाँ पे, इसका एक एंगल है 90 डिग्री, ये दो एक्यूट एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर। वेरी इजी, रेगुलर जिसके सारे एंगल्स और साइड्स सेम होंगे, ठीक है, तो उसको हम रेगुलर, और जिसके सेम ना हो उसको इरेगुलर बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं और एक जो इसको क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको ज़रूरी है, समझने के लिए ज़रूरी है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है, देखो 6th में भी आपने शायद, ये 7th में है शायद, आपने ये पढ़ा होगा कि हमको पता है कि जो ट्रायंगल है इसके जो एंगल सम है, यानी कि एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम एक और पॉलीगन लेंगे, मिसाल के तौर पर हमने एक अपना क्वाड्रिलेटरल लिया, 4 साइडेड फिगर लिया, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखेंगे, इसका एंगल सम कितना बनेगा, ठीक है, एंगलों का सम, जो एंगल है ना इनका टोटल सम कितना बनेगा वो देखते हैं। इसको हम उसको देखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, दो ट्रायंगल्स में। अगर मैं इसको नेम दूँ ABCD, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल हो गया ABC, ये नीचे वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया ADC, ऊपर वाला ADC, तो दो ट्रायंगल हो गए। इसका कितना सम बनेगा? आपको पता है कि ट्रायंगल का एंगल सम होता है 180 डिग्री, और इसका भी 180 डिग्री, तो कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360। अगर आपको पेंटागन का ढूंढना हो, देखिए इसके लिए ये तो ज़्यादा लेंथी होगा, अगर हम इस तरीके से करेंगे, एक फॉर्मूला है इसके लिए, बिल्कुल इजी, आप उससे निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है, n-2 × 180, याद रखिए, ये एक फॉर्मूला है, आप इससे किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल, देखिए हम एक पेंटागन की मिसाल लेंगे, ठीक है। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 4 5 साइड्स होते हैं, तो n को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, दैट इज 5 - 2 × 180, ठीक है। कितना बन गया? 5 माइनस ये आपका हो गया 3 × 180, कितना हो गया 540 डिग्री, ठीक है।
तो पेंटागन का एंगल सम कितना होता है 548, ठीक है। इसी तरीके से आप हेक्सागन का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे रिप्लेस 6 आएगा, यहाँ पे आप 5 के बदले 6 लिखोगे क्योंकि n है 6, तो 6 - 2 तो वो आप निकाल सकते हो। वेरी इजी है। इसके लिए फॉर्मूला एंगल सम प्रॉपर्टीज़ है, आपको आगे भी ज़रूरत लगेगा, तो याद रखिए n - 2 × 180 एंगल सम होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, और क्या है उसके बाद, तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। तो ये सारा हमारा क्लियर हो गया है पीछे। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको 3.1 में, जो पहला क्वेश्चन है वो है गिवन हियर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स दिए गए हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सिंपल कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है, पॉलीगन कौन सा है, इसमें कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कनकेव पॉलीगन कौन सा है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं सिंपल कर्व कौन सी है। पता है आपको सिंपल कर्व, कोई भी कर्व जो सिंपल हो, सिंपल यानी कि वो ओवरलैप, उसकी लाइन से ओवरलैप ना करती हो। देखो नंबर 1 है, ठीक है, 1 तो सिंपल ही है, 2 भी है, इसमें 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, सिंपल नहीं है 4, ठीक है, 5 है, 5 भी है ना, सिंपल कर्व है, ठीक है, 6 भी सिंपल कर्व है और 7 भी सिंपल कर्व है। 1 2 5 6 और 7 ये सिंपल कर्व है। अब सिंपल है और क्लोज्ड भी है, बी यही आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, ये सिंपल भी है और ये क्लोज्ड भी है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपने देखना है कि इसमें से पॉलीगन कौन सा है, पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट्स का बना हो, क्लोज्ड हो। देखिए 1 है, ये तो एक तो क्लोज्ड है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट्स का बना है। जो 2 है वो भी है, जो लाइन सेगमेंट्स का बना है, क्लोज्ड है। 3 तो नहीं है, 3 तो लाइन सेगमेंट्स का नहीं है, 4 लाइन सेगमेंट्स का बना है, क्लोज्ड है, तो ये भी आएगा 4, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना है, 6 में कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 1 2 4 पॉलीगन हो गए। कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, आपको पता है कन्वेक्स पॉलीगन को मैंने आपको बताया भी कि जिसके सारे एंगल्स 180 से लेस हो और जिसका डायगोनल उसके इंटीरियर से बाहर ना जाता हो। तो कन्वेक्स पॉलीगन यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, ओनली 2, क्योंकि ये तो कनकेव इसका जो ये वाला एंगल है ना, तो ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है। तो कनकेव पॉलीगन 2 है इसमें, है ना। और कन्वेक्स में और एक आएगा स्टार, ये वाला 2 और 4, ठीक है। तो कनकेव पॉलीगन आपका 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको ये फिगर्स दिए गए हैं, एक तो है ए पार्ट में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया हुआ है एक, और बी में एक रेगुलर पॉलीगन आपको कहा गया है, बी हमने एक पॉलीगन लिया है रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर हेक्सागन लिया है, ठीक है, और तीसरा दिया गया है ट्रायंगल में, ठीक है। आपको इनमें से बताने हैं कि इसमें कितने डायगोनल्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं ABCDEF ABC, देखते हैं। पहले इस वाले में देखेंगे कि आपको पता है डायगोनल क्या होता है, कि वो लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक तो और ये हो गया। कितने डायगोनल्स, ओनली 2 डायगोनल्स आर पॉसिबल इन दिस फिगर। अगर हम अब इस रेगुलर हेक्सागन की तरफ देखेंगे, रेगुलर हेक्सागन एक तो पता है रेगुलर क्या होता है, रेगुलर होता है जिसके साइड्स और सारे एंगल्स सेम होंगे। ऐसे बनाया मैंने, रफ बनाया है, तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए। पहले देखते हैं इसमें कितने बनेंगे। देखो ए से हम अगर हम शुरू करेंगे, AC आएगा एक, ठीक है, नॉन कंसेक्यूटिव साइड, AD आएगा, AE आएगा, कौन कौन सा आ गया, AC AD और AE, ठीक है। A से 3 आ गए। अब B से हम ड्रा करेंगे डायगोनल्स, BD BE BF, BD BE BF, ठीक है। C से देखेंगे CE CF, CA तो है पहले, AC C, ठीक है। क्या आ गया अब CE और CF, ठीक है, CE और CF, ठीक है। अब D से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो DA भी ये तो आया है, BD आया है, BA भी आया है, BF तो एक रह गया इसका, B यह है DF, ठीक है, DF
तो कितने आ गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायगोनल। एक रेगुलर हेक्सागन में आप 9 डायगोनल्स आप ड्रा कर सकते हो। अब इस स्पेशल केस की तरफ चलते हैं, वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप देखोगे कि इसमें नॉन कंसेक्टिव साइड वर्टिसेस कोई नहीं, क्योंकि बी का अगर सी है तो ये आपस में कंसेक्टिव वर्टिसेस है, और सी का ए है तो इसमें कोई डायगोनल पॉसिबल नहीं, तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, वेरी इजी। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको आप इसके जो एंगल सम कितना आएगा, ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं। और दूसरा पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। और आपको एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी ये प्रूव करना होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में है, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइडेड फिगर होता है, 4 जिसके साइड्स होंगे उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं। देखो इसमें 4 साइड्स है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें एंगल सम इसका निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी अभी स्टार्ट में, आपको एक फॉर्मूला दी थी n-2 × 180। ठीक है, एक फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला है, इससे आपको एंगल सम निकालना ईजी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना निकलेगा? इसके नंबर के n क्या है, नंबर ऑफ साइड कितने इसके? 4 - 2 × 180, वो आएगा 2 × 180 मीन्स 360। ठीक है, इसमें भी होगा, ये भी 4 साइडेड फिगर है ना, तो इसका भी यही आएगा 360, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका इसको अगर हम देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ABC और एंगल ADC। ठीक है, इसका 180 आएगा, इसका 180 आएगा। आपको पता ही है ट्रायंगल का एंगल 180 होता है, तो 2 ट्रायंगल बन गए हैं, तो इसका 360 आएगा। अब इसको देखते हैं ज़रा, इसको भी हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं ना। ये जो अच्छा ये वाला जो है ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है ना। ठीक है, इसको मैंने 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया, ACD, ठीक है, और ACB। ठीक है, इसका भी 180 आएगा और इसका भी 180 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे भी ये अप्लाई होगा, कनकेव और कन्वेक्स दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल सम हमेशा 360 रहेगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, 7। आप नीचे देखिए, आपको एंगल सम निकालना है। साइड्स कितने हैं? 7 है, 8 है, 10 और n है। देखिए इसमें आप वही फार्मूला यूज़ करोगे, n-2, ठीक है, इंटू 180, ईजी। n के बदले 7 दीजिए, तो ये बन गया 7 - 2 × 180, वो हो गया 5 × 180, हो गया 900। ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से n के बदले 8 लिखिए, फिर n के बदले 10 लिखिए, फिर n के बदले n लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हो, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको बताने हैं, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल और 6 साइड्स को हेक्सागन बोलते हैं, वेरी इजी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको x का वैल्यू निकालना है इस वाले फिगर में। ठीक है, x कितना आएगा? इसमें जो एंगल दिया है 150 है, 130 है, 120 और x है। तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने निकाला है कि एंगल अगर हम नाम देंगे इनको A, B, C और D, कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, कितना आएगा? तो हमें पता है कि इसका एंगल सम कितना होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल, तो इसका 360 आएगा। ठीक है, सिंपल। एंगल ए कितना है? 50 है, एंगल बी है 130 है, एंगल सी है 120 और एंगल डी हमें एक्स है, तो हो गया 360। इनको हम प्लस करेंगे, ये आएगा 300। ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो x कितना आएगा? अब 360 माइनस 300 इज इक्वल 60। तो कितना आएगा? x आएगा 60 डिग्री, सिंपल।
तो एक्स का वैल्यू इधर में 60 डिग्री। अगर आप इसको इसको हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, अगर आप एक्स का वैल्यू इधर देंगे ना, एक्स के बदले इधर 60 लिखेंगे तो वो 360 आएगा, क्योंकि 50, 130, 120 और 60 तो वो 360 आएगा। ठीक है, और एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी दो तो ईजी है, वो आप खुद करोगे। तो बाकी इसमें डी पार्ट जो है वो ये दिया गया है, एक पेंटागन है, इसमें एक्स दिया गया है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अगर इसको भी नेम देंगे ABCD और E, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D और प्लस एंगल E। हाँ, इसका एंगल सम कितना आएगा? फॉर्मूला में इसको कर देंगे, देखते हैं। n कितना है? 5 साइडेड फिगर है, 5 इंटू 2 इंटू 180 हो गया, 3 इंटू 180 हो गया 540 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A कितना है? x है, एंगल B भी x है, 1 2 3 4 5, ये भी x है, ये एंगल भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो कितने? 1 2 3 4 5 इज इक्वल 540। हमें पता है एंगल सम एक पेंटागन का 540 डिग्री होता है। तो 1 2 5x हो गया इज इक्वल 540, तो x हो गया 540 डिवाइड बाई 5 वो आएगा 5 10 50, 5 8 40, 108 डिग्री, 108 डिग्री। एक्स का वैल्यू 108, तो ये भी 108 बन जाएगा, ये भी 118 108 सारे इसके एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि फाइंड x प्लस 5 प्लस z, एक फिगर दी गई है, इसमें आपको x देखना है कितना आएगा, y और z इनका एडिशन कितना आएगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे x का वैल्यू कितना आएगा। आपको पता है कि लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है? उनका सम होता है 180। ठीक है ना, तो 90 और x यहाँ पे लीनियर पेयर है, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, वो कितना आ गया? वो आ गया 90। तो x का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। इजी, समझ गए आप? तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, x को वैल्यू 90 आ गया। ठीक है, अब z का देखेंगे, वही यही वाला लीनियर पेयर वाला लगाएंगे इधर भी। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180, तो 30 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल 180 माइनस 30 कितना आ गया? तो वो आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो z का वैल्यू कितना आ गया? 150 डिग्री। अब y का जो वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले इस इंटरनल एंगल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये जो एंगल इधर है, अंदर पड़ा है इसका, तो आपको पता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल, इसका A नाम है, B है और C मैंने रखा है। तो ट्रायंगल ABC जो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसका सम कितना होता है, एंगल्स का सम कितना होता है? तो वो होता है 180। तो इधर करता हूँ मैं थोड़ा सा, एंगल A प्लस एंगल B, ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम रखेंगे कुछ P रख दीजिए। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। तो आ गया A कितना है? 90 है, B है 30 और एंगल P निकालना है हमें, हो गया 180 डिग्री। तो 90 ये हो गया 120। ठीक है, प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो गया एंगल P आ गया 180 माइनस 120 वो हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसका 60 निकला। ठीक है, वही हो गया 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 प्लस 60 आ गया 180। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो लीनियर पेयर वाला यूज़ करेंगे हम इधर, एंगल P और एंगल Y। ठीक है, एंगल P प्लस ये एंगल P प्लस एंगल Y इज इक्वल कितना होता है? लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P हमने अभी निकाला कितना है? 60 डिग्री, प्लस एंगल Y का निकालना हमें इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल Y आएगा 180 माइनस 60 हो गया 120 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ से ट्रांसफर करके इधर, तो वो माइनस चला जाएगा, तो एंगल Y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो Y का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। अब x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आएगा? ठीक है, ओ सॉरी, x का वैल्यू कितना निकला था हमें? 90 है,
x इज इक्वल 90, z 150 आ गया था, और अपना जो y है 120 करते इधर ही। तो एंगल x कितना है, 90 प्लस 150, ठीक है, प्लस 120, तो वो आ गया अपना 120 और 170 हो गया, 70 और ये आ गया 360 डिग्रीज। कितना गया, 360 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितना गया, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल 360 डिग्री। समझ में आ गया, वेरी इजी। तो बाकी मेरे ख्याल से आप ये जो है पी पार्ट इसका है वो आप खुद भी कर सकते हो, वेरी इजी है। इसमें आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस z प्लस w, ईजी है। देखो x का वैल्यू आप ऐसे निकालोगे 120, लीनियर पेयर है 120, और x का वैल्यू आप कितना आएगा, 180 माइनस 120 60 आएगा। इसी तरीके से y का वैल्यू भी निकालोगे आप, 180 माइनस 80 100 आएगा y का वैल्यू, z का आएगा 180 माइनस ये 120 आएगा। अब w का ऐसे ही जैसे मैंने किया वैसे आप अगर आप देखोगे ये 90 डिग्री है, तो इंटरनल एंगल भी इसका 90 होगा और एक्सटर्नल भी 90 है, तो y का वैल्यू w का वैल्यू 90 आएगा। तो आप इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम और कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे, तो उसमें हम फिर दूसरे एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, वेरी इजी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट इसमें रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उसमें हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे, या आप डायरेक्टली अपने मैथ टीचर को फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।